महिलाओं की क्राइम प्रोफाइल। ऐसी कोस गांजा चरस लाने में माहिर है ये महिलाएं। जी हां, भोपाल राजधानी में गांजे और चरस की तस्करी में अब महिलाएं भी सक्रिय हो गई हैं। महिला तस्कर न सिर्फ गांजे की आपूर्ति करती है बल्कि डील से लेकर मुनाफे तक में बराबरी की हिस्सेदारी बनती है। कई बार पुलिस इन महिला तस्करों के खिलाफ कार्रवाई भी कर चुकी है। यह महिलाएं ऐसी कोच में सफर कर गांजा चरस लाने में माहिर है और महिलाएं बर्तन और कपड़े बेचने के आड़ में भोपाल में गांजा चरस तस्करी का साम्राज्य खड़ा कर चुकी है। हाल ही में 36 किलो चरस के साथ 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ से ज्यादा की थी। क्राइम ब्रांच भी इस मोडस ऑपरेंडी से भली भांति परिचित है। हम लोग खासतौर से महिलाओं को भी इसमें चेकिंग, सघन चेकिंग में शामिल करते हैं। इसका परिणाम ये रहा कि पिछले कुछ वर्षों में काफी महिलाएं ड्रग्स की तस्करी में, गांजे में पकड़ी। इंदौर के द्वारकापुरी में 23 साल के विवाहित के साथ गैंगरेप करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता ने आप बीती बताते हुए बताया कि उसे जबरदस्ती पहले शराब पिलाई गई और उसे थप्पड़ और लात घुसे भी मारे गए। उसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया गया। पुलिस अब एक फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। जब इससे पूछताछ की तब इसके द्वारा पूरे मामले का खुलासा किया गया। इसके द्वारा ये बताया गया कि लगभग 6 से 7 माह पहले ये वहां पर गई थी। अपने एक जो कि किस्त होती है 1600 रुपए की किस्त, समूह लोन की किस्त भरने गई थी अपनी माँ के यहाँ, तब जाकर ये घटना उसके द्वारा घटित की गई थी। और चूंकि दूर इसमें एक आरोपी है जो दूर की मौसी रिश्तेदार है, मौसी का लड़का दूर का लगता है, वो भी चूंकि था, इस वजह से वो ये ब्लैकमेल कर रहे थे, इस वजह से उसने गलत बयान दिया। उज्जैन में आज भाजपा नेता और उसकी पत्नी को बदमाशों ने घर में घुसकर गोली दागकर हत्या कर दी। दरअसल देवास रोड पर नरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पिपलौदा में द्वारकाधीश में रहने वाले राम निवास पिता उदीलाल कुमावत, जिनकी उम्र 60 वर्ष है, और उनकी पत्नी मुन्नी कुमावत, जिनकी उम्र 55 वर्ष है। दोनों ही घर पर अकेले ही रहते हैं। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। वहीं इस सनसनीखेज वारदात से पूरे गांव में दहशत फैल गई। यहां पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इधर एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि वारदात लूट की आशंका के चलते की गई है। बदमाश घर में घुसे और दोनों को गोली मारी। इसके बाद लूटपाट कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गांव के अंदर ही एक मकान है जहां पे डबल होमिसाइड या फिर 2 लोगों की बॉडीज पाई गई हैं। घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है। एफएसएल की जो टीमें यहाँ पे पहुंच चुकी हैं, टेक्निकल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। रतलाम जिले के सरवन में जिनिंग फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इस तरह का विकराल रूप लिया कि दूर दूर तक धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। दरअसल रतलाम जिले के ग्राम सरवन की एक जिनिंग फैक्ट्री में दोपहर करीब 1 बजे आग लगने की घटना हो गई। आग लगने का कारण तो फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। करीब 1 घंटे में आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। किसी प्रकार की आगजनी की घटना में जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का कपास व मशीनें जलकर राख हो गई। राष्ट्रीय दिवस पर सभी सरकारी कार्यालयों पर ध्वजारोहण किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के साथ साथ उसे उतारने के भी नियम है, लेकिन कई बार या तो जानबूझकर या कई बार जानकारी नहीं होने के कारण इन नियमों की अवहेलना कर दी जाती है। इसी तरह का ऐसा ही मामला एक सामने आया यहाँ देवास के खातेगांव जनपद की ग्राम पंचायत पंडियादेह में। जी हाँ, यहाँ पर समय से पूर्व ही राष्ट्रीय ध्वज को उतार लिया गया। जब इस बारे में पंचायत सचिव से पूछा तो वह बोले, फिलहाल तो मैं अभी बाहर हूँ। वहीं सरपंच ने कहा कि बाहर जाना था इसलिए उतार लिया। सुबह ध्वजारोहण किया गया था, लेकिन ध्वजारोहण में मेरी आत्मा इसलिए दुखी कि इसमें मैं वर्षों से देखा आ रहा हूं कि समय बदलते बदलते पंचायत का नवीनीकरण भी हुआ है अभी, जिसमें लाखों रुपए के बिल पास हुए हैं, लेकिन एक ध्वजारोहण के लिए उसका एक स्टैंड अभी तक नहीं बना हुआ है।
मध्य प्रदेश ने सकल नामांकन अनुपात GER में लगाई लंबी छलांग। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए GER बढ़ाने के लिए किए थे लगातार प्रयास। यहाँ बता दें कि प्रदेश में 2021-22 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से आगे निकला। मध्य प्रदेश में दर्ज हुआ है 28.9% सकल नामांकन अनुपात, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2021-22 में 28.4% है। नमस्कार, मैं आपको सबको जानकारी देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब से नई शिक्षा नीति लागू की है, नई शिक्षा नीति लागू करने के बाद हमारी सकल पंजीयक दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज हम आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि 21-22 का जो सकल पंजीयक अनुपात GER अखिल भारतीय 28.4 की तुलना में 28.9 दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नामांकन स्नातक स्तर पर लागू हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय औसत से आगे निकलना ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। और ये उल्लेखनीय है कि पिछले 3 साल पहले लगभग 4% के पीछे हम थे, लेकिन धीरे धीरे इस दिशा में लगातार प्रगति की है। और वो भी कोविड की चुनौतियों के काल के बावजूद भी हमने न केवल अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर बनाए रखा, बल्कि नई शिक्षा नीति का भी सफलता से सभी स्तर पर लागू किया गया है। एक बार मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। देश भर में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में मनावर में भी 75वें गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। यहाँ शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख के द्वारा झंडा वंदन कर तिरंगे को सलामी दी गई, जिसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा विशाल प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें नन्हे बच्चे हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली लगभग 1 किलोमीटर लंबी थी, जिसके बाद ग्राम पंचायत में झंडा वंदन हुआ। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।